पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। जी हाँ, ये ट्रम्प साहब ने कहा था और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि देखिए इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो वो सही बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है या खुद उनको गलतफहमी है। तो मेरी ये वाली वीडियो जो है इसमें मैंने बताया था कि अगर वो सही कह रहा है तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग चीज़ उसके लिए क्या पॉसिबल है कि वो सही कह रहे हैं, किस वजह पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी हो सकता है वो सही कह रहे हैं। आज की वीडियो ये है कि नहीं जी वो सही नहीं कह रहे हैं, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बेसिकली उनका मकसद कुछ और है। क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, उन्होंने जो मुआहदा करना है पाकिस्तान से वो उन्होंने कहा है कि ऑयल के ऊपर उनका जोर है कि पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात हो कि ऑयल तो पाकिस्तान में खैर है ही, लेकिन उनका टारगेट असल में हो रेयर अर्थ, जिसकी उनको शदीद ज़रूरत है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल डिफेंस में भी होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है इसका। अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक हवाई जहाज़ में जो रेयर अर्थ का इस्तेमाल है वो तकरीबन 400 किलोग्राम चाहिए होता है एक हवाई जहाज़ में, जो उसको बहुत ही यूनिक बना देता है किसी भी जहाज़ को, किसी भी डिफेंस के जहाज़ को, जो उनको बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की तरफ ले जाता है। तो अगर वो मुआहदा करते हैं पाकिस्तान से कि जनाब जो भी नेचुरल चीज़ निकलेगा उसमें हम आपसे आधा आधा करते हैं या 40-60 का रेशो रखते हैं, तो उनके जहन में शायद ऑयल ना हो, उनके जहन में शायद हो रेयर अर्थ। तो अगर मुआहदा हो जाता है कुछ भी निकलेगा उसका आधा आधा करते हैं, तो अगर वो रेयर अर्थ निकलता है तो रेयर अर्थ पे आधा आधा होगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उन्होंने इंडिया को क्यों लाया इसके अंदर। उन्होंने इंडिया को इसलिए लाया क्योंकि वो इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, ख़ासतौर पे मोदी जी को। वजह क्या है? अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले या फरवरी 2025 में उन्होंने इसी तरह का एक इंसल्ट किया था अपने वाइट हाउस में बुला करके यूक्रेन के सदर को। उसके साथ भी कुछ इसी किस्म का था कि वो एक मुआहदा करना चाह रहे थे यूक्रेन के साथ, क्योंकि वहाँ पर उनको रेयर अर्थ मिलने का चांस है, जो कि ऑलरेडी प्रूव है बहुत सारी जगह पर ये यूक्रेन के अंदर। तो वो तैयार नहीं हो रहा था। हो सकता है उनका रेशो में कोई मसला हो रहा हो कि वो ज़्यादा रेशो मांग रहे हो और जो यूक्रेन का सदर है वो उनको कम दे रहा हो। तो इस बात पे वो डील उस वक्त तक नहीं हो पाया था, तो उन्होंने उसको बहुत ह्यूमिलेट किया था अपने वाइट हाउस के अंदर इवन। तो उसके बाद फिर वो बाद में मुआहदा कर गया वो, मतलब कि जो ट्रम्प साहब चाह रहे थे वो उनको मिल गया। किस तरह से मिला? उन्होंने उसको सही तरीके से इंसल्ट किया था। उसके बाद वो उसके काबू में आ गया और उन्होंने मुआहदा कर लिया उससे। हो सकता है इंडिया के साथ ऐसा कोई हो जो कि वो करना चाह रहे हो और इंडिया तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया को उन्होंने अभी लगाया, अभी 25% लगाया है उनके ऊपर, टैरिफ लगाया है। हो सकता है वो बढ़ा भी दें, और उसकी वजह ये है क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया तेल जो ले रहा है रशिया से, उसकी वजह से रशिया उनका बहुत मजबूत हो रहा है और वो उनको ज़रा खटक रहा है। क्योंकि इंडिया ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स जो कि शायद अपना करेंसी भी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर को बहुत झटका लगेगा। डॉलर ऑलरेडी अभी इस वक्त से काफ़ी 3-4 महीने से काफ़ी उसका डाउन मूवमेंट है। तो ये चीज़ उनको ख़तरा ये है, या अमेरिका को ख़तरा ये है कि अगर ये इत्तेहाद हो गया इंडिया, चाइना और रशिया का, और ये अगर इन्होंने कोई करेंसी भी अपना निकाल दिया, तो अमेरिका के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कम से कम वो इंडिया को उधर से तोड़े, और इधर पाकिस्तान के साथ वो ज़रा पींगे बढ़ा रहे हैं ताकि पाकिस्तान चाइना से ज़रा हटे। ये भी पॉसिबिलिटी है। और इंडिया को ट्रोल करने का उनका मकसद बेसिकली उनको
वो तरह अपनी धमकी दिखा रहे हैं इनडायरेक्टली रशिया और चाइना की तरफ। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, जैसे नॉर्मली साउथ एशिया के अंदर आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें ये होता है कि जब सास जो होती है ना, सास, उसको जब बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती है ना, उसको रोकना चाहती है किसी चीज़ से, तो वो अपनी बेटी को डांटती है। ठीक है, वो अपनी बेटी को डांटती है ताकि डर के मारे बहू फिर खामोश हो जाए। तो यहाँ पर ये यहाँ पर मेरे ख्याल में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प साहब। और ये फार्मूला हो सकता है इंडिया पर ये लागू ना कर सकें। वजह ये कि इंडिया बहुत डिपेंड कर रहा है रशियन ऑयल के ऊपर, और इंडिया ने बहुत अच्छा एक रीज़न भी दिया कि भाई देखो हमने रशिया से तेल तो ख़रीदा है, लेकिन वो तेल रिफाइनरी करके हमने यूरोप को ही बेचा ना, तो इस तरह से तेल की मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि चलो हमने तो तेल ख़रीदा है, यूरोपियन यूनियन वाले उन्होंने भी तो तकरीबन 60-70 बिलियन डॉलर का, बल्कि एग्जैक्ट में कहूँ 67 बिलियन डॉलर का उन्होंने ख़रीदारी किया है रशिया से इस दौरान में। और उसको छोड़िए आप, खुद अमेरिका ने ख़रीदारी किया है रशिया से। तो भाई जब आप खुद कर सकते हैं, तेल नहीं किया ठीक है, कुछ और किया है, लेकिन आपने ख़रीदारी किया ना, तो उससे रशियन इकोनॉमी में पैसा गया है ना भाई, वो उससे मजबूत हुआ है ना रशिया। तो जब आप खुद ख़रीदारी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन खुद ख़रीदारी कर रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं ख़रीदारी करे? तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो रशिया से तेल ना खरीदे, क्योंकि अगर तेल नहीं खरीदेगा तो हो सकता है कि उसको वो दिफाई मुआहदे का जहाज़ भी ना दे, S-400 भी ना दे, बट वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस वक्त इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इंडिया डिप्लोमेसी के मामले में बड़ा ज़बरदस्त रहा है अब तक थ्रू आउट। मैं अगर इसको स्टडी करूं मार्शल टीटू के ज़माने से, जब मार्शल टीटू ने एक नॉन अलायंस बनाया था। मार्शल टीटू मेरे ख्याल में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये यूगोस्लाविया के सदर थे, और ये वो वाहिद लीडर थे सेकंड वर्ल्ड वार में जिन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ अकेले जंग जीता था। बाकी सब मुल्कों ने तो या तो रशिया के हिमायत से जंग जीता जर्मनी के ख़िलाफ़, या फिर अपनी आबादी को बरकरार रखा, या फिर उन्होंने अमेरिका के साथ किया। लेकिन ये वाहिद लीडर थे, ये इन्होंने गुरिल्ला वार किया था मार्शल टीटू ने, और इन्होंने जर्मन को शिकस्त दिया था बाकायदा अकेले, यानी कि सिर्फ यूगोस्लाविया के अपने लोगों से। और उसके बाद फिर ये जब तक मरते दम तक ये यूगोस्लाविया के लीडर रहे थे। इन्होंने नॉन अलायंस बनाया था जिस वक्त वो सर्द गर्म जंग चल रहा था, सर्द कोल्ड वार कहते हैं। तो उस वक्त रशिया ग्रुप था एक, और एक ग्रुप अमेरिका था। तो इन्होंने बोला था भाई ना मुझे रशियन ग्रुप के साथ जाना है, या यूएसएसआर था उस ज़माने में, ना यूएसएसआर के साथ जाना है और ना ही मुझे अमेरिका के साथ जाना। इवन के यूएसएसआर का जो उस वक्त जो लीडर था स्टालिन, बड़ा जालिम था वो बहुत जालिम था वो, और वो बहुत ख़तरनाक था। उसके बावजूद भी उसने स्टैंड लिया, और उसने बाद में जा कर के अपने मुल्क का वो फैसला काफ़ी हद तक वो खुद करता था। वो रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं होता था। इवन कि स्टालिन उससे बहुत गुस्सा भी रहता था। बहरहाल तो उस बंदे ने फिर शुरू किया था नॉन अलायंस, और उसके अंदर इंडिया के साथ और भी बहुत सारे मुल्क थे जो उसमें आए थे। और इंडिया की डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब थी, इतनी कामयाब थी कि पाकिस्तान जो अमेरिकन ब्लॉक में था, उसके बावजूद इंडिया को अमेरिका ने ज़्यादा पैसा दिया था, ज़्यादा डॉलर दिया था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान टोटली अमेरिकन ब्लॉक में था, और वो न्यूट्रल होने के बावजूद उसने इंडिया ने ज़्यादा पैसा हासिल किया था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। मतलब उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी रही थी, और अभी भी उसने बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की थी। जब वो जो बाइडेन थे, इससे पहले के जो सदर थे, ट्रम्प से पहले, तो उसको उन्होंने राम कर लिया था कि भाई देखो पाबंदी तो है, लेकिन हमारी मजबूरी है, फलाना ढमका है, तो हम जो है ना रशिया से भी तेल लेते हैं और ईरान से भी तेल लेते हैं। हालांकि उनको पता था, अमेरिका को, उन्होंने पाबंदी लगाया हुआ था। उसके बावजूद पूरी दुनिया को मालूम था कि इंडिया ने न सिर्फ तेल लिया, उसको रिफाइनरी किया, उसके बाद फिर उसने उस तेल को बेचा पूरे यूरोप को, यानी कि डबल मुनाफा कमाया, काफ़ी मुनाफा कमाया, और वो इतनी अच्छी डिप्लोमेसी किया।
लेकिन हो सकता है कि अब वो अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है। ठीक है, उम्र का तकाजा होता है और हो सकता है उनका डिसीजन अब उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी सोचना चाहिए कि जो 75 के लगभग जो लोग हैं इंडिया में जो लीड कर रहे हैं, उनको वो चेंज करने के बारे में सोचें। क्योंकि जो लीडर हो अच्छा है, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सही कर रहा है, लेकिन अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है, अगर वो मेंटली बहुत शार्प फैसला, बहुत तेज़ी के साथ फैसला नहीं कर पाता है, तो यकीनी तौर पर उससे आपके मुल्क को ही नुकसान होगा। तो बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल है। अगली वीडियो मेरी आएगी वो होगी कि हो सकता है ट्रम्प साहब को खुद ही ये गलत फहमी हो कि पाकिस्तान में तेल है। तो ये तो मैंने बताया अभी कि वो जानबूझ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल है, हालांकि तेल नहीं है। उसके ऊपर मैंने रीज़न बताया कि क्यों, क्या वजह है। वो बेसिकली वो इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से हटे और ब्रिक्स से हटे या फिर कम हो वहाँ पर, और फिर उसके ज़रिए वो रशिया और चाइना पे दबाव डाल रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल सूरत हाल है और इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि ये सारे मसले मसाइल जो है ना वो अमन और अमान के साथ हल हो जाए, ताकि दुनिया को भी इसका कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।